सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्नौज जा रहे अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, गाड़ियां भी करी जब्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादियों का बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में धरना। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, भारत बंद के पक्ष में कही ये बात। और अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे हैं और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने कानून से किसान ही खुश नहीं है तो फिर सरकार इन्हें वापस ले। किसानों की आवाज को सरकार सुन नहीं रही है। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, जहां दर्शन करने के बाद बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना के कलावापुर में अजय सिंह उर्फ दुर्दन सिंह पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। सड़क पर उतरे किसानों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर बोले, हिंदुस्तान को मोदी जी पर भरोसा है और मोदी जी को हिंदुस्तानियों पर भरोसा है। विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, इसलिए किसानों को हर समस्या का समाधान मोदी जी कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने आते समय ही किसान सम्मान निधि चालू की, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान निधि दी। विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, झोपड़ियों को कमान दिया है, जिसके पास चूल्हा था और गैस चूल्हा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, और जब अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय हो दोगुना करेंगे, जो किसान भाइयों को यकीन करना चाहिए कि 2023 में किसानों की आय दोगुना करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदरपुर में प्रधान शिव कुमार गुप्ता ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान अयोध्या दर्शद गद्दी महंत ब्रज मोहन दास, मुकेश शर्मा प्रधान, सरवन तिवारी प्रधान मौजूद रहे। गोंडा जिले में लगातार बाइक चोरी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर रोक लगाने व आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरों के गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी रघुवंश व अविनाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल व एक तमंचा बरामद किया है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक महेंद्र ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस इस मामले में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर विविध कार्रवाई में जुट गई है। हमारा कोतवाली नगर में एक गैंग को पकड़ा है, जो कि मोटरसाइकिलें बहुत लंबे समय से चुरा रहे थे और उनसे 6 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। और ये 2 अभियुक्त रघुवंश मणि है एक का नाम और एक अविनाश चंद है, ये 2 गिरफ्तार हुए हैं। इनसे एक तमंचा भी बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और अब खबर बलिया से। मालूम हो गया, आंदोलित किसानों के समर्थन में सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ पदयात्रा के दौरान अखिलेश यादव को कन्नौज जाते समय हिरासत में लिया गया है। आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिया कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने नेतृत्व में 2 बजे से धरने पर बैठे। राजमंगल यादव ने कहा कि जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोड़ा नहीं जाता, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। हाँ देखिए, आज आप कलेक्टर परिसर में यहाँ मौजूद हैं, क्या मामला है, कैसा आप लोग धरने बैठे हैं, क्यों? हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान में खेती बचाओ किसान बचाओ के नारे के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि प्रत्येक जनपदों में हम लोग किसानों के सवाल को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, इसको लेकर के गांव-गांव में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। अचानक जैसे इस मुद्दा को लेकर के हम लोग गांव में थे, तब तक पता चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया है। तो उस गिरफ्तारी के विरोध में
हम लोग तुरंत आए और कलेक्ट्रेट पर हम लोग बैठे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की जब तक छोड़ा नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी इस धरने पर बैठी रहेगी। जब तक न छोड़ा जाए तब तक हम लोग बैठे रहें। ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरे लगातार जो आपके नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी है ख़ास तौर से, पहले एक नेता की हुई, फिर दूसरे की हुई, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो गई। तो आप किस तरह के इस कार्रवाई को मानते हैं? ये कार्रवाई, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और संविधान को बिल्कुल कुचलना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है और पूरी दुनिया में लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। लोकतंत्र में अधिकार है अपनी आवाज़ को रखने का, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत हिंदुस्तान में जितने लोग बसने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी जात धर्म मजहब के लोग, सबको हक अपनी बात कहने का। मगर भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और संविधान को भी ख़त्म करना चाहती है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में किसान का मुद्दा उठा हुआ और किसान को लेकर जब तक किसान बिल वापस नहीं होगी, समाजवादी पार्टी उस बिल का विरोध करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बिल का विरोध करते हैं, हम सभी लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत खेती बचाओ किसान बचाओ के तहत हम लोग गांव-गांव जा कर के अपना पद यात्रा कर रहे थे, मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से। तब तक हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया। इस वजह से हम कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं, हमारे सभी नेता बैठे हैं, और भी लोग आएंगे। और जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और आगे भी इसको प्रशासन को सोचना पड़ेगा। सोचने में प्रशासन मजबूर हो सकता है। हम लोग तो ये सांकेतिक के रूप में धरना दे रहे हैं, यदि नहीं होगा तो। और अब खबर लखनऊ से, जहां केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जहां देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि कृषि से जुड़े 3 नए कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। वहीं 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को भी बसपा सुप्रीमो ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील भी की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित है। वह उनके संगठनों ने दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की भी पुनः अपील की है। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।